कृष्णा। तो जैसा कि हमें आप सब जानते हैं कि आज हम पानी आटी में हरि बोल। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लीला हुआ नित्यानंद प्रभु का और रघुनाथ दास गोस्वामी का, जिसके अंदर कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित किया। तो आज हम एक छोटी सी नाटिका के जरिए इसे देखेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र कितना महान है और हम उससे कई शिक्षाएं भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी सुनिए, इस कलयुग में भगवान के नाम से बढ़ करके और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताते हैं, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यः। इसीलिए आप सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भगवान का नाम लीजिए। प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ, ये तो चोर है, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। नहीं आ रहे रघुनाथ? रघुनाथ, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ज्ञात भी है कि चैतन्य महाप्रभु मेरे प्राण धन है और तुम बिना मेरी अनुमति के उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस है, ये तो चोरी है। तुम बहुत बड़े चोर हो और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आप जो भी दंड दें नित्यानंद प्रभु, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो सुनो, तुम्हारा दंड यह है कि तुम एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करो और मेरे सारे पार्षदों को दही चीड़ा खिलाओ। नित्यानंद प्रभु, आपने तो मुझे ये दंड देकर सभी वैष्णव की सेवा करने का एक मौका दिया है। धन्यवाद नित्यानंद प्रभु। जाओ। तो आइए हम सब देखते हैं कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस उत्सव का आयोजन किया।
मैंने देखा आप यहाँ पे व्यस्त है। मैंने भी आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। मुझ पर कृपा करें और बताएं कि आप कब आएंगे। हे राघव, अभी तो रघुनाथ ने इतना सुंदर भोग बनाया है, तो अभी तो मैं यही पाऊंगा। और आज शाम को मैं जो आपके घर पर आऊंगा और आपके द्वारा बनाए हुआ प्रसाद की स्वीकार करूंगा। मैं एक गोप हूँ और मुझे अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे इस प्रकार भोजन करने में बहुत आनंद आता है। आप भी आइए, आप भी ये दही छिड़ा लीजिए। रघुनाथ, तुम भी प्रसाद खाओ। नित्यानंद प्रभु की जय। गौरंगा। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर उत्सव का आयोजन किया। लेकिन अब अगले सीन में रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी व्यथा और अपनी इच्छा राघव पंडित के प्रति व्यक्त करेंगे। उन्हें बताएंगे कि वो किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कितने लालायित हैं। और इससे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक भक्त को नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करना चाहिए और कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए इच्छा करनी चाहिए। हरे कृष्णा।
हे राघव पंडित, आप कृपया करके नित्यानंद प्रभु तक मेरा एक संदेश पहुंचाएंगे। मैं बहुत ही अधम, पतित और पापी व्यक्ति हूँ, तो फिर भी मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बोना व्यक्ति चंद्रमा को छूने में कभी भी सफल नहीं हो सकता, वैसे मैंने बहुत ही प्रयास किए पर कभी भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त नहीं कर सका। आपसे निवेदन है कि आप नित्यानंद प्रभु से कहिएगा कि वे मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा प्रदान करें, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। और नित्यानंद प्रभु अगर अपनी कृपा करें तो अधम से अधम मनुष्य भी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। तो यद्यपि मैं बहुत ही अयोग्य हूँ इस प्रार्थना के लिए और अत्यधिक भयभीत हूँ, फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नित्यानंद प्रभु को कहिएगा कि वे मुझ पर विशेष कृपा करें तथा चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में मुझे सेवा प्रदान करें। अवश्य, मैं आपकी प्रार्थना नित्यानंद प्रभु तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और राघव पंडित ये रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा नित्यानंद प्रभु को बताते हैं। अब हम इस दौरान देखेंगे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। आप सभी लोग सुनिए कि रघुनाथ का भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से कम नहीं है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की इनके ऊपर इतनी कृपा है कि इनके हृदय में किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी रघुनाथ को आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से जल्दी इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की आश्रय प्रदान हो। उठो रघुनाथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने इतने सुंदर उत्सव का आयोजन किया और स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस उत्सव में आए थे और उन्होंने आपके द्वारा तैयार किया गया दही चिड़ा खाया। और अब मैं तुम्हें ये आश्वस्त करता हूं कि तुमने बहुत प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का और आप हर बार विफल होते गए, लेकिन अब आपके जो भी अवरोध हैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने में, वो सब दूर हो जाएंगे। और आपको बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रखेंगे और इस प्रकार आप चैतन्य महाप्रभु के गुह्यतम सेवकों में से जाने जाओगे और निश्चित रूप से आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक स्टैंडर्ड दिया कि हम डायरेक्टली कभी भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। हमें आध्यात्मिक जीवन में हर समय
गुरु की आवश्यकता है और वरिष्ठ भक्तों की आवश्यकता है। हम चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली प्रसन्न नहीं कर सकते। हम जब यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन किया, तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु की सेवा प्रदान। इसी प्रकार से जब हम भक्ति में आते हैं और जब हम आध्यात्मिक गुरु को अपनाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करें। और अगर हम आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और तथा भक्तों से कृपा याचना करेंगे, तो बहुत ही जल्दी हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हो जाएगी। हरि बोल। हरे कृष्णा।